गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मी नेक्स्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन कोट है, जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है, जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है, कभी उसे दर्द ने पाला होगा, और जो इस वक्त चल रहा है, जरूर पैर में उसके छाला रहा होगा। बिना मेहनत के कोई भी चमक नहीं सकता, बिना मेहनत के कोई भी चमक नहीं सकता, जो दिया जल रहा है उसी से उजाला होगा। और आप दिए की तरह चलते रहिए, उजाला एक दिन जरूर आपके जीवन में होगा। फ्रेंड्स, देखिए, मैं महावीर यादव एक टीचर, और जब भी मैं अपने गांव जाता हूं, जब भी मैं अपने गांव जयपुर की ओर जाता हूं, तो वहां मैं अपने ग्रामीण भाई बहनों को बिल्कुल लगन से और जूझते हुए देखता हूं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो अपने विज़न के लिए अपने विज़न को जी रहे हैं, और साथ ही साथ 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या साल भर बाद जो कुछ होने वाला है वो उनको साफ साफ दिखाई देता है। 4 महीने की मेहनत है, और 4 महीने के बाद का जो जीवन है उसको आप देखिए, और उसको देखते हुए आप अपनी जो मेहनत है उसको लगातार जारी रखिए। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं कि मैं ये जो आज वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ आरबीएससी पाठ्यक्रम पे आधारित है, और रीड फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और हम स्टार्ट करते हैं दुर्गादास राठौड़ से। ठीक है फ्रेंड्स, दुर्गादास राठौड़ से। देखिए, 6ठे नंबर की शख्सियत, पिछले वीडियो में 5 जो शख्सियत है उनकी हमने चर्चा की थी। आज दुर्गादास राठौड़ 6ठे नंबर पे, 6ठे नंबर पे दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ जन्म देखिए, जन्म होता है सालवा गांव जोधपुर में, दुर्गादास का जन्म होता है। सालवा गांव जोधपुर में दुर्गादास का जन्म होता है। दुर्गादास राठौड़ जन्म होता है सालवा गांव जोधपुर में। पिता आस्करण कर्णोत, और माता नेत कंवर। माता पिता आस्करण और नेत कंवर इनकी माता है, और इनके बारे में कहा जाता है, मायड़ एड़ा पूत जन जेड़ा दुर्गादास बांड मदासो राखियो बिन थंबे आकाश। यानी कि इसकी बात करता है दुर्गादास राठौड़ की राजस्थान के मारवाड़ इतिहास में, कि ऐसा जो वीर सपूत है वो सदियों से बिरले ही पैदा होता है। सालवा गांव जोधपुर, पिता आस्करण और माता मृत्यु के। जसवंत सिंह मारवाड़ का शासक, पिता की मृत्यु के बाद मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह ने दुर्गादास को मंत्री बनाया और गिंगाणा की जागीर उसको दी। गिंगाणी की जागीर या गिंगाणा की जागीर, और ये गिंगाणी की जो जागीर है, ये इसके मान सम्मान का जो प्रतीक आजीवन इसके रही। गिंगाणी की जागीर मान सम्मान का प्रतीक रही, मान सम्मान का प्रतीक। गिंगाणी की जागीर इसके मान सम्मान का प्रतीक रही। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद, जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु हुई, और जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो उस समय जोधपुर राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं था। बाद में अजीत सिंह का जन्म हुआ, और इस अजीत सिंह को औरंगजेब ने शासक नहीं माना। दुर्गादास राठौड़ ने इस बात का विरोध किया, और दुर्गादास के विरोध के कारण औरंगजेब ने क्या किया, दुर्गादास को दिल्ली बुलाया,
और जब दिल्ली बुलाया तो अजीत सिंह और साथ ही साथ दुर्गादास राठौड़ को ये कहा कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें, लेकिन दुर्गादास राठौड़ जो स्वाभिमानी है वो इस्लाम धर्म स्वीकार कैसे कर लेता, उसने नहीं किया। और वहां से अजीत सिंह और उसके पूरे राज परिवार को छुड़ा के लाया दुर्गादास राठौड़। बाद में कुछ ऐसा घटनाक्रम बना कि दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह के नहीं बनी, और नहीं बनने का भी एक कारण है कि अजीत सिंह को मनसब दिया 1500 का औरंगजेब ने, और साथ ही साथ दुर्गादास राठौड़ को मनसब दिया 2000 का। तो अजीत सिंह ने यह सोचा कि दुर्गादास राठौड़ का मनसब 2000 का और मेरा 1500 का, तो इस बात से ईर्ष्या जो इसे हो गई, और इसी ईर्ष्या के कारण क्या हुआ, अजीत सिंह ने दुर्गादास को मारवाड़ से निकाल दिया। अब थोड़ा सा पहले का घटनाक्रम और लेते हैं। औरंगजेब का पुत्र था अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड के नाम से। औरंगजेब का पुत्र था अकबर द्वितीय। तो इस अकबर द्वितीय ने क्या किया, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाया तो अकबर चला गया फारस चला गया, और अकबर की पुत्री और पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री सफियतुन्निसा इन दोनों की शिक्षा का प्रबंध किसने किया, दुर्गादास ने। इन दोनों की शिक्षा का प्रबंध दुर्गादास ने किया। अब इस बात से, यानी कि जब उसने शिक्षा का प्रबंध किया और एक धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया, तो इस बात से औरंगजेब बहुत प्रसन्न हुआ और इसको मनसब दिया, और साथ ही साथ इसको स्थान भी दिया, यानी कि इसकी इज्जत बढ़ गई। ये बात अजीत सिंह से सहन नहीं हुई और उसने दुर्गादास को मारवाड़ से निकाल दिया। अब मारवाड़ से निकाल के देखो ये कहां जाता है। अब इसको लेते हैं आगे ऊपर की तरफ। मारवाड़ से इसको निकाल दिया तो ये कहां जा रहा है, ये चला गया मेवाड़ की ओर। दुर्गादास को निकाल दिया मारवाड़ से, और मारवाड़ से कहां चला गया, मेवाड़ चला गया। अब मेवाड़ से ऊपर, मेवाड़ ये चला गया, और मेवाड़ के शासक, ये इंपॉर्टेंट है कि किस शासक ने दुर्गादास को शरण दी। मारवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय, मारवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय ने इसे शरण दी। ये यहां गया, और साथ ही गुजारे के लिए विजयपुरा की जागीर भी दी, विजयपुरा की जागीर इसे दी। लेकिन यहां भी ये ज्यादा समय तक नहीं रहा, स्वाभिमानी था, ज्यादा समय तक नहीं रहा। यहां से विजयपुरा की जागीर से ये चला गया उज्जैन, ये उज्जैन गया, और उज्जैन में ही इसकी मृत्यु हो गई। शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा नदी किनारे उज्जैन में दुर्गादास की छतरी है, दुर्गादास की छतरी है। विजयपुरा की जागीर फिर से देखते हैं। मारवाड़ से इसको निकाल दिया, मारवाड़ के बाद ये मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय की शरण में चला गया। अमर सिंह द्वितीय ने इसे विजयपुरा की जागीर दी, लेकिन स्वाभिमानी था, ज्यादा समय तक यहाँ रहा नहीं और उज्जैन एमपी में चला गया। वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई, और वहीं पर शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास की छतरी बनी हुई है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके संबंध में और क्या है। मारवाड़ का देखिए, यहां दुर्गादास ने अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए, दुर्गादास ने अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए 30 वर्ष का एक लंबा संघर्ष किया मुगलों से। 30 वर्ष का युद्ध, 30 वर्षीय युद्ध। ये इंपॉर्टेंट है कि कितना, ये 30 वर्षीय युद्ध का संबंध किससे है, 30 वर्षीय युद्ध का संबंध दुर्गादास से है।
इसने 30 वर्षीय युद्ध किया था ये मुगलों के साथ 1678 से लेकर 1709 तक। तो ये 30 वर्षीय जो युद्ध है वो दुर्गादास ने मुगलों से लड़ा अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए। तो इसके कारण इस दुर्गादास को मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। राठौड़ों का उद्धारक कहा जाता है। राठौड़ों का उद्धारक। मारवाड़ का अणबिंध्या मोती, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अणबिंध्या मोती, ये इसे कहा जाता है। और इसी के लिए अर्थात इसके योगदान के लिए कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। यह अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से एक बार देखते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने, जो राजस्थान के आधुनिक इतिहासकार के पिता हैं, उन्होंने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। मारवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? दुर्गादास। राठौड़ों का उद्धारक दुर्गादास। और मारवाड़ का अणबिंध्या मोती, ये किसे कहा जाता है? ये भी दुर्गादास। तो एक बार फिर से देखते हैं दुर्गादास राठौड़ को। मेवाड़ शासक अमर सिंह द्वितीय की यह शरण में चला गया था। अमर सिंह द्वितीय ने विजयपुरा की जागीर इसको दी, लेकिन स्वाभिमानी यहां से चला गया उज्जैन, और उज्जैन में ही इसकी मृत्यु हो गई। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में दुर्गादास की छतरी स्थित है। दुर्गादास ने अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए 30 वर्ष तक मुगलों से लगातार संघर्ष किया था। 1678 जसवंत सिंह की मृत्यु से लेकर औरंगजेब की मृत्यु के बाद तक। मारवाड़ का उद्धारक किसको कहा जाता है? क्योंकि इसने 30 वर्ष का लंबा युद्ध लड़ा। राठौड़ों का भी उद्धारक कहा जाता है क्योंकि मारवाड़ के शासक राठौड़ थे। मारवाड़ का अणबिंध्या मोती कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं 7वीं शख्सियत पे। 7वें नंबर पे है आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी, इनका संबंध जैन धर्म से है। इनका संबंध जैन धर्म से है। अब देखिए, कहां? लाडनू नागौर में जन्म इनका होता है। लाडनू नागौर में, लाडनू नागौर में इनका जन्म होता है। और 1949 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1949 में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात इसने किया था। अणुव्रत आंदोलन, परीक्षा में प्रश्न यहां से पूछा गया है। अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? यह इंपॉर्टेंट है कि सूत्रपात किसने किया। 1949 में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो अपना आंसर निकलना चाहिए। यह वेरी मोस्ट परीक्षा के लिए। इसके संबंध में और भी फैक्ट है, वो भी देखते हैं। 1949 में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। लाडनू नागौर में इनका जन्म 1914 में हुआ था। जैन तेरा पंथ के 9वें आचार्य थे ये। जैन तेरा पंथ के, जैन तेरा पंथ के 9वें आचार्य ये बने। 9वें आचार्य बने थे। कौन से नंबर के आचार्य बने? 9वें नंबर के आचार्य बने। इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान, ये इनका एक युक्ति है। इंसान, इंसान पहले इंसान है। इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान, फिर हिंदू या मुसलमान।
सीधी अगर लाइन आए कि ये कथन किससे संबंधित है, परीक्षा के लिए ये एक चीज, ये प्रश्न अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये किससे संबंधित है, ये आचार्य तुलसी से संबंधित है। जैन विश्व भारती, जैन विश्व भारती, ये संस्थान की स्थापना भी इन्होंने की थी। जैन विश्व भारती संस्थान किसने स्थापना की थी, जो आजकल जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। जैन विश्व भारती संस्थान बनाया था इन्होंने। ये स्थापना पूछी जाए तो 1971 में इसकी स्थापना की थी और ये आजकल जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। अब एक इंपॉर्टेंट और चीज, सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए अपने समाज में, जैनियों में सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया था। ये इंपॉर्टेंट है। सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया था और वो कार्यक्रम है नया मोड़, और वो कार्यक्रम है नया मोड़। ये इंपॉर्टेंट है। नया मोड़ कार्यक्रम चलाया था किसने, आचार्य तुलसी ने नया मोड़ कार्यक्रम चलाया था। फिर से देखते हैं आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी जैन धर्म से संबंधित है। जन्म लाडनू नागौर में इनका हुआ था। 1949 में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात इन्होंने किया। जैन तेरापंथ के 9वें आचार्य ये बने। इनका एक कथन है, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। सीधा प्रश्न ये पूछा जाए कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू मुसलमान किसकी कथन है, किससे संबंधित है, तो आचार्य तुलसी। जैन विश्व भारती संस्थान की स्थापना उन्होंने 1971 में की थी, जो आजकल जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था, नया मोड़। ये कार्यक्रम चलाया था, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। नया मोड़ कार्यक्रम चलाया था आचार्य तुलसी ने। बस इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यही से संबंधित है। अब चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, अगली जो शख्सियत है उन पे। अगली जो, जैसे कि अपने पीछे वाले जो वीडियोस हैं उनमें हमने दुर्शा आडा, दयाल दास, कवि राजा श्यामल दास, कन्हैयालाल सेठिया, कर्नल जेम्स टोड, विजयदान देथा और सूर्यमल मिश्रण, इन सभी की चर्चा एक बाकायदा अच्छे तरीके से कर ली थी। अब नेक्स्ट चलते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा पे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा 8वें नंबर पे। अब देखिए, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये इससे संबंधित जो चैप्टर है वो कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान और राजस्थान साहित्य से संबंधित या राजस्थान संस्कृति साहित्य से संबंधित जो बुक है उसके लास्ट चैप्टर का ये पार्ट है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के प्रसिद्ध आधुनिक इतिहासकार है और इनका जन्म हुआ रोहिड़ा गांव सिरोही। देखिए क्या है, आधुनिक राजस्थान के इतिहासकार हैं ये, आधुनिक राजस्थान के इतिहासकार। जन्म की बात करें, सन कभी भी नहीं पूछा जाता है ऐसी परीक्षाओं में। जन्म कहाँ हुआ, रोहिड़ा गांव सिरोही। रोहिड़ा गांव कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है। रोहिड़ा गांव सिरोही में स्थित है, यानी कि इनका जन्म हुआ रोहिड़ा गांव सिरोही में। कर्नल जेम्स टोड से इतिहास लेखन की इनको प्रेरणा मिली। कर्नल टोड से, कर्नल जेम्स टोड, इनकी हमने पीछे एक विस्तृत चर्चा की थी। कर्नल जेम्स टोड से इनको इतिहास लेखन की क्या मिली, प्रेरणा मिली। कर्नल जेम्स टोड से ये प्रेरित हुए। अब देखिए इनके क्या क्या हैं, प्राचीन लिपि शास्त्र के ये ज्ञाता हैं। प्राचीन लिपि शास्त्र से संबंधित, यानी कि अपने राजस्थान में जो जो भी साहित्य मिलता है, जो जो भी लिपियां मिलती हैं, इनके ये सबसे अच्छे ज्ञाता हैं। प्राचीन लिपि
शास्त्र के ज्ञाता हैं, प्राचीन लिपि शास्त्र के ज्ञाता हैं। और इसने भारतीय लिपि शास्त्र या भारतीय लिपियों के ऊपर अपना एक ग्रंथ भी लिखा है, भारतीय प्राचीन लिपि माला। भारतीय प्राचीन लिपि माला, ये इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। लिपि माला ये इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये अपने काम की चीज है। ये प्राचीन लिपि शास्त्र के ज्ञाता हैं और भारतीय प्राचीन लिपि शास्त्र से संबंधित लिपियों से संबंधित ये इसका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा का ग्रंथ है। ब्रिटिश सरकार ने राय बहादुर और महामहोपाध्याय की 2 उपाधियां इनको दी थी। ब्रिटिश सरकार की उपाधियां ये देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार की उपाधियां, ब्रिटिश सरकार ने इनको 2 उपाधियां दी थी। एक राय बहादुर की उपाधि दी थी और दूसरी है महामहोपाध्याय। ये 2 उपाधियां इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी। फिर से देखते हैं इनके विषय में। गौरीशंकर हीराचंद ओझा आधुनिक राजस्थान के इतिहासकार हैं। जन्म रोहिड़ा गांव सिरोही में इनका जन्म हुआ। कर्नल जेम्स टोड से इतिहास लेखन की इनको प्रेरणा मिली। प्राचीन लिपि शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। भारतीय लिपियों के ऊपर इन्होंने प्राचीन भारतीय लिपि माला ग्रंथ की रचना की। ब्रिटिश सरकार ने राय बहादुर और महामहोपाध्याय नाम की 2 उपाधियां इनको दी। इनसे संबंधित विवरण फ्रेंड्स अपन को हमें यही विवरण मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं मेजर शैतान सिंह। 9वें नंबर की शख्सियत मेजर शैतान सिंह। नवे नंबर की शख्सियत मेजर शैतान सिंह। देखिए, मेजर शैतान सिंह का जन्म फलोदी के बाणासुर गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। जन्म की बात करें सीधा, जन्म फलोदी जोधपुर, फलोदी के एक राजपूत परिवार में और बाणासुर गांव में हुआ था। बाणासुर का शहीद, बाणासुर गांव में इनका जन्म हुआ था। पहले कक्षा 4वीं 5वीं में ये पाठ लेसन चला करता था, बाणासुर का शहीद मेजर शैतान सिंह। फलोदी में जन्म और गांव है इनका बाणासुर। सेना में भर्ती हुए, देखिए सेना में ये भर्ती हुए और इनकी रेजिमेंट का नाम था कुमायूं रेजिमेंट। कुमायूं रेजिमेंट सेना में ये भर्ती थे और उसकी एक कंपनी थी, यानी कि चार्ली कंपनी में हेड थे। ये कुमायूं रेजिमेंट में शामिल थे, चार्ली कंपनी के हेड थे। जब 17 नवंबर 1962 को चीन ने भारत पे आक्रमण किया, जब भारत पे आक्रमण किया तो उस समय ये वहीं थे। 17 नवंबर 1962 को चीन ने आक्रमण किया और जब आक्रमण किया तो उस समय देखिए लद्दाख की एक चोटी है चूसलू। लद्दाख की कहाँ एक चोटी है? लद्दाख क्षेत्र में एक चोटी का नाम है, चुशुल भी आता है, चूसलू भी आता है। इस चोटी पे ये तैनात थे उस समय, चुशुल चोटी पे ये तैनात थे। कौन? मेजर शैतान सिंह। उस समय देखिए क्या घटनाक्रम बनता है। 17 नवंबर 1962 को चीन ने आक्रमण किया सुबह सुबह ही। लद्दाख की चोटी चूसलू पर ये इस समय तैनात थे। अब इसके जो सैनिक हैं, भारत के सैनिक बहुत कम पड़ रहे थे और जब सैनिकों की संख्या कम पड़ गई, बहुत कम पड़ गई, 1, 2, 5 सैनिक बचे,
लेकिन शुरुआत में क्या है, 120 सैनिकों की इसके पास बटालियन थी और ये लगातार चीन से युद्ध लड़े जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे चीन सेना ने पीछे से आक्रमण किया और जब पीछे से आक्रमण किया तो ये ज़्यादा देर तक चीनी सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए और वहीं पर ये शहीद हो गए, यानी कि अगले ही दिन 18 नवंबर 1962 को ये शहीद हो गए। रेलांगला युद्ध, रेलांग युद्ध, अगर ये बात आए, एक रेलांग नामक स्थान है वहां, कहाँ, चुशुल चोटी पे, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा युद्ध था, तो वो है युद्ध रेलांग युद्ध। और इस रेलांग युद्ध में 18 नवंबर 1962 को मेजर शैतान सिंह शहीद हो गए और इनको मरणोपरांत 1963 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1963 में परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस फिर से एक बार विवरण देखते हैं। मेजर शैतान सिंह बाणासुर का शहीद, जन्म फलोदी गांव बाणासुर में, सेना में ये भर्ती हो गए, कुमायूं रेजिमेंट में शामिल थे, चार्ली कंपनी के ये हेड थे। 17 नवंबर 1962 में चीन ने आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो उस समय मेजर शैतान सिंह लद्दाख की चोटी चुशुल पर तैनात थे। यहाँ पर रेलांग नामक स्थान पर युद्ध हुआ और इस युद्ध में 18 नवंबर 1962 को ये शहीद हो गए। 1963 में परमवीर चक्र से मरणोपरांत इनको सम्मानित किया गया। तो इस तरह से मेजर शैतान सिंह हमारे सैनिक और हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले सैनिक रहे। काफ़ी इनकी चर्चा होती है। ऐसे ही सैनिकों की भारत को आवश्यकता है। इनके संबंध में देखिए, जरा फिर से आओ इस वतन में ए वतन के नौजवान, जरा फिर से आओ इस वतन में ए वतन के नौजवान, कल थी जितनी भी जरूरत आज का क्या करूं बयां, हर तरफ अंगार बरसे हर तरफ धुआं धुआं, जरा फिर से आओ इस वतन में ए वतन के नौजवान। तो इस तरह से ऐसे वीर सैनिकों की भारत को हमेशा जरूरत रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो विवरण है, 10वीं जो शख्सियत है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और 10वीं जो शख्सियत होगी वो होगी हमारी जगजीत सिंह, जो गजल गायक हैं। श्री गंगानगर के सिख परिवार में उनका जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ ही साथ अपने जो कमेंट हैं वो हमें बताएं। थैंक यू। कीप